नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको YouTube की दुनिया में पहली बार अशोक विजयादशमी, दसरा और धम्मचक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर 1956 के इतिहास की सच्चाई से अवगत कराएंगे। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं विजयादशमी, दसरा और धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की सच्चाई। विजयदशमी का असली नाम अशोक विजयदशमी है। जानिए महान सम्राट अशोक का क्यों छुपाया गया इतिहास। भारतीय लोगों के मस्तिष्क से सम्राट अशोक को बड़ी ही चतुराई और चालाकी से ब्राह्मणों ने भुला दिया है। बौद्ध धर्म अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की शासन पद्धति अर्थात मानव कल्याण की समाज में व्यवस्था नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को महान सम्राट अशोक की यादें नष्ट करना बेहद जरूरी था। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने महान सम्राट अशोक से संबंधित दिनों को काल्पनिक राम के उत्सवों में तब्दील कर दिया। सम्राट अशोक ने जिस दिन धम्म दीक्षा ली उस विजयादशमी को राम के दशहरा में बदल दिया और सम्राट अशोक के जन्म दिन को ब्राह्मणों ने राम जन्म दिन के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये दोनों दिन केवल भारत ही नहीं तो दुनिया के सारे देशों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली होती तो शायद आज दुनिया में बौद्ध धर्म नहीं दिखाई पड़ता और उससे भी आगे दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐतिहासिक सत्यता यह है कि सम्राटों के सम्राट महान चक्रवर्ती अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। अशोक विजयदशमी महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन महान सम्राट अशोक ने पूज्य भिक्षु महामोगलायन के पुत्र भिक्षु तिस से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस प्रकार विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्योहार है। बौद्ध धम्म दीक्षा के बाद महान मौर्य सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। महान सम्राट अशोक बौद्ध बन जाने पर वो बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर गए। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों, धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। लेकिन सत्यता के साथ यह कहा जाता है कि अशोक विजयदशमी को बम्बनों ने इसे काल्पनिक राम और रावण की विजय बताकर बहुजनों के इस महत्वपूर्ण त्योहार पर कब्जा कर लिया है। जहाँ तक दशहरे की बात है तो इससे जुड़ा तथ्य यह है कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य तक कुल 10 सम्राट हुए, जिनके नाम इस प्रकार है। 1. चंद्रगुप्त मौर्य, 2. बिंदुसार मौर्य, 3. सम्राट अशोक, 4. कुणाल मौर्य, 5. दशरथ मौर्य, 6. संप्रति मौर्य, 7. शालिशुक मौर्य, 8. देववर्मन मौर्य, 9. सतधन्वन मौर्य, 10. बृहदत्त मौर्य। यह 10 मौर्य वंश के महान सम्राट राजाओं के राजा थे। ब्राह्मण पुष्यमित्र सुंग को मौर्य सम्राटों से इतनी नफरत थी कि वह अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य का सेनापति होने के बावजूद भी पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की और इस समाज ने इस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस साल यह अशोक विजयदशमी का ही दिन था। उन्होंने अशोक शब्द को हटा दिया और जश्न मनाया। इस जश्न में मौर्य वंश के 10 सम्राटों के अलग अलग पुतले न बनाकर एक ही पुतला बनाया और उसके 10 सर बना दिए और उसका दहन किया गया। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध त्योहार जिसे दशहरा कहते हैं, जिसमें 10 शिरों वाला रावण का पुतला बनाकर हर साल जलाते हैं, इसका ऐतिहासिक कोई भी प्रमाण नहीं है। पेरियार रामास्वामी नायकर और पेरियार ललई सिंह यादव बौद्ध के सच्ची रामायण और वाल्मीकि रामायण के विवाद का फैसला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वाल्मीकि रामायण काल्पनिक महाकाव्य है, कोई इतिहास नहीं है।
वाल्मीकि रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं और सभी घटनाएं सिर्फ रोमांचक बनाए गए हैं, जो कि सिर्फ देखने के लिए हैं, जैसे कि हम फिल्म की कहानियां देखते हैं। भारत का सही इतिहास की जानकारी करने पर जो सबूत मिलते हैं कि मौजूदा अयोध्या का नाम साकेत था और साकेत का राजा मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य तक भारत सोने की चिड़िया रही और विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि उस समय पूरा भारत बुद्धमय था। इतिहास गवाह है कि मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने ही धोखे से सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दिया और बौद्धों का कत्लेआम कराया और एक एक बौद्ध का ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कराया। एक सिर लाने वाले को 100 सोने के सिक्के देने का इनाम भी रखा था और साकेत के पास घाघरा नहीं है जिसमें शिरों को डाल दिया गया था, जो कि शिरों से भर गया था, इसलिए नदी के साकेत के तरफ के हिस्से को सरप्लस युक्त अर्थात सरयू नाम पड़ गया था। इस प्रकार साकेत में कोई भी बौद्ध योद्धा नहीं बचा, इसलिए ही साकेत का नाम अयोध्या अर्थात योद्धा रहित अर्थात अयोध्या नाम रखा गया। इस प्रकार 10 मौर्य सम्राटों को अलग अलग न जलाकर 10 शिरों को आपस में जोड़कर एक पुतला बनाते और हर साल जलाने की कुप्रथा शुरू कर दिया। पुष्यमित्र सुंग के दरबारी कवि अग्नि शर्मा, जिसे वाल्मीकि नाम दिया गया था, उस वाल्मीकि ने पुष्यमित्र को ही राम और 10 मौर्य सम्राटों के प्रतीक का नाम रावण देकर और साकेत को अयोध्या नाम से काल्पनिक रामायण की रचना किया था, जिससे लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बनाकर रखा जाए और सभी लोग ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम बनकर रहें। इस प्रकार दसरा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है। मुख्यतः इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, रावण के वध और अयोध्यापति राम की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये बात और है कि कौन बुरा था और कौन अच्छा, इस पर सभ्य समाज में एक लंबी बहस की जरूरत है। जब पूरा देश रावण को जलाए जाने पर ढोल ताशे बजा कर खुशी मनाता है, तब भारत का एक शहर इस उत्सव से दूर दीक्षा भूमि में लाखों लोग बौद्ध धर्म प्रवर्तन हेतु महाराष्ट्र के विशाल नगर नागपुर में हर वर्ष दशहरा के उपलक्ष्य में अपने ऐतिहासिक दिन को याद करने और बौद्ध धर्म अपनाने हेतु लाखों की संख्या में लोग यहाँ एकत्र होते हैं। माना जाता है कि इस दिन मौर्यवंशीय सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की विजय के बाद हुए रक्तपात से खिन्न होकर शांति और विकास के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया और 10 दिन तक राज्य की ओर से भोजन दान एवं दीपोत्सव किया। याद रहे, आप इस वीडियो को देखते देखते इतिहास की गहराई में खो जाए, इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आप इस प्रबुद्ध भारत चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए अब विस्तार जानते हैं, बौद्ध धर्मांतरण दिवस कैसे विकसित हुआ। 1935 में नासिक के पास येओला रूपांतरण सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू जाति व्यवस्था का मुकाबला करने के लिए हिंदू धर्म को त्यागने के अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने दलित जातियों के सदस्यों को हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की सलाह दी। 2 दशकों के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बौद्ध धर्म एक उपयुक्त विकल्प है। इसलिए उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण दिवस तथा 2500 साल के सम्राट अशोक की विरासत से जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन पूज्य भिक्षु चंद्रमणि की उपस्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनकी पत्नी ने तथा अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले पूर्वज नागों की जमीन नागपुर में उन्होंने 3 रत्नों, त्रिशरण, 5 उपदेशों, पंचशील का पाठ किया, स्वनिर्मित 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण किया और हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपना लिया। इस कारण इस दिन को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
आधुनिक भारत के इतिहास में दोबारा से बौद्ध धर्म की पताका फहराई गई। बौद्ध धर्म को मानने वाले देश चीन, जापान, थाईलैंड से प्रति वर्ष हजारों की संख्या में अक्टूबर के महीने में बौद्ध धर्म के अनुयायी नागपुर की दीक्षा भूमि में दर्शन के लिए आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिसका सार यह था: ईश्वरवाद, अवतारवाद, आत्मा, स्वर्ग, नरक, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड से मुक्ति और जीवन में सादगीपूर्ण व्यवहार का संचार। हिंदू धर्म की मान्यताओं से दूर जाति उपजातियों से उपजे भेदभाव को समाप्त करके उन्होंने एक प्रबुद्ध भारत की ओर एक कदम उठाया था। अर्थात बौद्ध धर्म ने अतीत में ब्राह्मणवादी जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी थी। यह आधुनिक नैतिक मूल्यों और वैज्ञानिक स्वभाव पर केंद्रित था। बौद्ध धर्म ने हमेशा सामाजिक सहअस्तित्व के लिए शांति और करुणा का उपदेश दिया। इस घटना को भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण के रूप में चिन्हित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म के अपने संस्करण को नव्यान कहा, अर्थात अनुयायियों को नवबौद्ध कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म की महायान और वज्रयान परंपराओं से अलग किया। इतिहास गवाह है, नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में 3 दिन तक बड़ा उत्सव होता है। महाराष्ट्र के दूर दराज जिलों, गांवों, कस्बों से नंगे पांव लाखों लोग दीक्षा भूमि के दर्शन करने आते हैं और 48 घंटे के बाद भी दीक्षा भूमि में तिल रखने की जगह नहीं मिलती। न केवल महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने, मसलन उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से हजारों लोग दीक्षा भूमि में धम्म की वंदना करने आते हैं। इस उत्सव में सबसे खूबसूरत चीज जो देखने को मिलती है वह इस भीड़ भाड़ में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, न ही कोई फसाद। इस दीक्षा भूमि स्थल पर बौद्ध आंदोलन की झलक पल पल पर देखने को मिलती है। बौद्ध उपासिका महिला के मंडप, छात्रों के मंडप, पुस्तकों के मंडप, अंधविश्वास निवारण मंडप, बुद्धिस्ट विचारों के कैंप, कर्मचारियों के कैंप, पत्रिकाओं के स्टॉल, समता सैनिक दल का मार्च, भारतीय बौद्ध महासभा का मार्च, आरपीआई का मार्च, महिलाओं का मार्च, युवाओं के मार्च, नारे लगाते लोग दिखते हैं। नागपुर शहर की सड़कों पर जहाँ जहाँ से लोग गुजरते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था वही के लोग करते हैं। महिलाएं भोजन दान करती हैं। जितना विशाल उत्सव होता है उतना ही बहुजन मूल निवासी महापुरुषों के अमूल्य विचारों के साहित्य, पुस्तकों, पोस्टर, बिल्लों का बाजार भी होता है जो अपनी विशिष्ट छाप छोड़ता है। धर्म धम्म विजय का मतलब होता है धम्म धर्म से दुनिया पर विजय प्राप्त करना, यानी धम्म धर्म से अधर्म, जैसे ब्राह्मणवादी अधर्म पर विजय, लोगों के धम्म प्रज्ञा और नैतिकता के राह पर चलना सिखाना, मन परिवर्तन। धम्म विजय का मतलब धम्म धर्म पर विजय नहीं होता। यह संकल्पना अधिक स्पष्ट करना हो तो सम्राट अशोक के लेख पढ़िए। यह सम्राट अशोक की संकल्पना तो वैदिक बमनों चुराई, आज तो बम्मनवादी ने धर्म विजय का मतलब भी बदल दिया है। वह अपने अधर्म को बचाने के लिए शस्त्रों का उपयोग करने, शस्त्र पूजन करने का संदेश देता है, जबकि महान सम्राट अशोक ने इस दिन शस्त्र बाजू में रखकर बुद्ध धर्म से दुनिया को जीता था। यह उत्सव अब पूरे देश में मनाया जाता है। आम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले संगठन, संस्थाएं, पार्टी, समूह, दल अपने अपने राज्यों में दशहरा के दिन अशोक विजय दशमी मानते हैं। बनारस, आगरा, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र, तमिलनाडु, कानपुर, लखनऊ में धूमधाम से मनाया जाता है। अफसोसजनक बात है कि लाखों की संख्या में दस्तक लेने वाले उत्सव के बारे में मीडिया, टीवी चैनल में कोई उत्साह नहीं है, न ही उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग ही होती है। मुख्य धारा के अखबार दुर्गा पूजा, रावण हन से भरे हुए मिलेंगे, लेकिन हमारी मूल सभ्यता और विचारधारा पर कोई लेख टिप्पणी भी देखने को नहीं मिलेंगी। अशोक विजय दशमी की याद में आज हम बौद्ध, दलित, आदिवासी, घुमंतु जातीय लोगों और उनकी महिलाओं की अस्मिताओं के प्रति सजग होकर पितृसत्तात्मक पर्व और मिथकों पर बहस चलानी होगी। बहस हमें इस बात पर भी चलानी चाहिए कि
लोकतांत्रिक देश में त्योहारों के नाम पर हम हिंसात्मक अभिव्यक्तियों को क्यों अभ्यास करें? याद रहे, सच जो दिमाग हिला दे, सच का सामना इतिहास गवाह है। उम्मीद है आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो किसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बम मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल।